Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. हमने पल भर में नसीबों को बदलते हुए देखा है। अच्छा, हमारे बाहर इज्जत नहीं है। हाँ, इज्जत नहीं है भाई। एक कुत्ते जैसी एक कुत्ते जैसी। इंडियन से ज्यादा। आप इंडियन से ज्यादा बोल रहे हो, कुत्ते से भी कम है हम लोग। अच्छा, उनकी ज्यादा हमसे। जब लबैक की हुकूमत आएगी तो फिर पाकिस्तान से अमेरिका को खत लिखा जाएगा कि कलमा पढ़ो या जिजिया दो। अमेरिका से, इंडिया से, इसराइल से, बरतानिया से, फ्रांस से ये जितने गुंडे बने हुए हैं ये हमें टैक्स दे के जिंदा रहेंगे या हमारे साथ जंग के लिए तैयार हैं। आप कहाँ थे जानी बाप? मेरे से शादी करो, मैं आपके लिए तैयार हूँ। ने ये बात की कि दुनिया हमें किस नजर से देख रही है। खुदा की कसम दुनिया हमें कार्टून की नजर से देख रही है। कार्टून की नजर से इसलिए देख रही है कि जब भी हमारी समझ नहीं आ रही किसी को, पाकिस्तान की ना पॉलिटिक्स को किसी को समझ आ रही है, ना अवाम को अवाम की समझ आ रही है किसी को। जैसे कार्टून ही देखने के लिए फॉर एंटरटेनमेंट हम टीवी पे लगाते हैं। कौन सी ऐसी नजर है जो इस मुल्क को लग जाती है, वो जादू के लफ्ज कह दो, जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। ये हमारी जमहूरियत खत्म की जा रही है। मुस्लिम लीग नून को 3 हुकूमतें मिली, तीनों हुकूमतों में तरक्की के नए रिकॉर्ड उसने कायम किए। दुनिया ने उसकी गवाही दी। मैं जरा उसको बताना चाहूंगी, वर्ल्ड बैंक ने ऐसे देशों की लिस्ट बनाई है जिन्हें कर्ज देने पर रोक लगाई जाएगी। अरे वाह। उनमें पाकिस्तान को पहले नंबर पर रखा गया। लेकिन आपने घबराना नहीं। बेहतरीन यही है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो इससे जान छुड़ा ले उतना ही बेहतर होगा। एक शोबा बता दें जिसमें आपको लगता है अभी हम भारत से आगे हैं, कोई एक शोबा। मांगने में मांगने में हम उनसे आगे हैं। नहीं, बस मेरा सीरियस क्वेश्चन था कि मेरा भी सीरियस ही है भाई। हम मांगने में उनसे आगे हैं। वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, हम तसला में। हमारे पास तसला है, कटोरा है। कटोरे हम लोगों ने 3 पकड़ लिए। हमने तसला पकड़ा हुआ, उन्होंने टेस्ला पकड़ ली। हम भीख मांग रहे हैं, दर दर पे जाके भीख मांग रहे हैं। मैं बाजार में जा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं आप यार? ये पाकिस्तान एक रहने के एतबार से एक जंगल की मानद है। यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? हाँ, ये कर लो पहले। यूके के पार्लियामेंट के अंदर से ये कहा गया है कि जो भी बंदा चौराहे पर खड़े होकर यूके के अंदर कहीं भी अल्लाह अकबर का नारा लगाए, उस बंदे को पकड़ लो, जेल में डाल दो, उस बंदे को बंद कर दो। हमें कोई कहेगा ना कि आप नारा ना लगाओ यहाँ पर। अच्छा ठीक है कि नहीं? ठीक है, हम लगाएंगे, हमारी चाहे जान चले जाए। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? दूसरे मुल्कों में भी जाके अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को भगा। यो किट्टू है, लेकिन कोई नहीं बोलेगा किट्टू दीदी लग रही हूँ, चाटे मारूंगा। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े तुर्रम खान है ना, उनसे आज तक कश्मीर लिया नहीं गया। वो बातें तो करते हैं बड़ी बड़ी गजवा हिंद की, कश्मीर की, लेकिन क्या करे, लाल टोपी भी फुस, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है, पीली चड्डी भी फुस, एक वक्त की रोटी के लिए तरस और गिली पतलून तो है ही गिली। सुल्तान साहब क्या करते हैं यहाँ पे? पहले पाकिस्तान आर्मी थे, अभी 10 रुपए किसी से भीख मांगते हैं। 10 रुपए आर्मी में थे। ये दोस्तों, अगर भीख मांगना सिखाने के लिए ना कोई अगर स्कूल बनाया जाए कि भीख कैसे मांगी जाती है, तो उसका प्रिंसिपल जो है कोई पाकिस्तानी हो सकता इंशाअल्लाह जब लबैक की हुकूमत आएगी तो फिर पाकिस्तान से अमेरिका को खत लिखा जाएगा कि कलमा पढ़ो या जिजिया दो। इस दुनिया के अंदर जितने भी आप समझते हैं कि गैर मुस्लिम है, उन सबको मुसलमान या इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। या इस्लाम कबूल करें, अगर वो गैर मुस्लिम रहना चाहते हैं तो रहें, तो जिजिया दे के वो रह सकते हैं। अमेरिका से भी हम जिजिया लेंगे। अमेरिका से, इंडिया से, इसराइल से, बरतानिया से, फ्रांस से ये जितने गुंडे बने हुए हैं ये हमें टैक्स दे के जिंदा रहेंगे या हमारे साथ जंग के लिए तैयार होंगे। कुरान ने हमें ये कहा है कि तुम्हारी हुक्मरानी होगी, इस्लाम आया ही गलबे के लिए है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो मुसलमान हुक्मरान हैं दूसरे ममालिक के भी, ये जब IMF से पैसे लेते हैं ये ऐसे करके पैसे लेते हैं, लेकिन इस्लाम इनको कहते हैं ऐसे करके पैसे लो। पाकिस्तान के अंदर इतनी पावर है कि अमेरिका को आंखें दिखा सके। देखे ना, इस्लाम अपनी पावर रखता है। कौन सी पावर है, आइए देखते हैं। हाल जो है ना सर जी, बेहाल है, ना रोटी है ना दाल है, सबका बुरा ही हाल है।
सर वो चांद पर चला गया, हमारे इधर यहाँ पर क्या हालात? ये हम आवाम को ऊपर पहुंचा रहे हैं। बिजली महंगी हो गई, डॉलर 350 पे जा रहा है, पेट्रोल भी 350 पे जा रहा है। बस अब दो चीजें रह गई हैं, एक हवा और एक पानी। खुदा का वास्ता उस पर भी टैक्स लगा दो, और जो बम इंडिया को मारना है वो पाकिस्तान को ही मार दो। मस्त प्लान है। ये रोज का जो हम सुबह उठते हैं, कभी पेट्रोल महंगा, कभी बिजली महंगी, तो ऐसा अच्छा है कि दफा गरीब आवाम को मारो और जान छुड़ाओ। इधर को आवाम को इन्होंने जानवर, गधा, कुत्ता समझ लिया, आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को। रुको तो सही, इधर आओ इधर आओ। नाम क्या है आपका? विकी पहलवान। विकी पहलवान। मुझे वेट कितना है? 15। एक दफा हमारे नाजरीन को अपना डोला दिखाओ। ये क्या है? बैगन। ये डोले आपके कितने इंच के हैं? 2 इंच के। खुराक क्या है आपकी? चलो की प्लेट पे से 2 चले खाता हूँ। चलो की प्लेट में से सिर्फ 2? अच्छा बताओ, रिश्ता हो गया? नहीं, अभी लड़कियाँ मेरे पे मर रही हैं। आपकी तो अपनी जान नहीं है, तो लड़कियाँ कहाँ से मर रही हैं? वो देख के ही मर जाती। डर नहीं लगता? नहीं। तो इतनी पहलवानी कहाँ से है अंदर? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो ये तेज हवा में जब निकलते हो तो उड़ने का खतरा नहीं होता? नहीं, हवा को भी पकड़ लेता हूँ मैं। ना इतने हलाओ, उतर ही ना जाएंगे। अच्छा, हसीन लड़कियों को क्या पैगाम है? हुकूमत को क्या पैगाम है? वो सीधे हो जो, नहीं मैं आ जाना। इस कौम में बहुत जज्बा है। अगर हमारा मुकाबला हो जाए हिंदुस्तान का किसी भी सेक्टर के अंदर, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? इंशाल्लाह करेंगे तो जरूर। सच्ची? इंशाल्लाह हमारे पास हम सुपर पावर है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? किस चीज को सुपर? हम एटम है हमारे पास। एटम होने से क्या सुपर पावर हो जाती है? सुपर पावर है, अल्लाह का शुक्र है, हम सुपर पावर। दुनिया में मजाक नहीं बन गया? मजाक नहीं है, कहते एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे कि पाकिस्तान होता था। एडमी ताकत को यहीं चला लो, फिर पाकिस्तान ही उड़ जाए, खत्म हो जाए कहानी भाई। क्या एटमी ताकत इधर पाकिस्तान में चला लो, खत्म हो जाए। आपने ये बात की कि दुनिया हमें किस नजर से देख रही है? खुदा की कसम दुनिया हमें कार्टून की नजर से देख रही है। कार्टून की नजर से इसलिए देख रही है कि जब भी हमारी समझ नहीं आ रही किसी को, पाकिस्तान की ना पॉलिटिक्स को किसी को समझ आ रही है, ना अवाम को अवाम की समझ आ रही है किसी को। जैसे कार्टून ही देखने के लिए फॉर एंटरटेनमेंट हम टीवी पे लगाते हैं, हम एंटरटेनमेंट। हिंदुस्तान कौन है? मुल्क किस? मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। अरे बहनाचर्या, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ है? हाँ जी। कैसे सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें जरा सुनिए। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से दुनिया में किसने हुकूमत की? मिर्जों ने की। अच्छा, जैसे पहले भी तो थे, पहले थे, कम थे हिंदू लोग, कम। 7000 साल से भी पुरानी तारीख है हिंदुओं की, जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है। मुसलमान तो हम तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, अगर हम, मैं और आप अगर 500 साल पीछे चले जाए तो हम सारे हिंदू थे। क्या बोला तूने? अगर 500 साल पीछे चले जाए तो हम सारे हिंदू थे। ऐसे थे, ऐसे था ना? तो फिर हम कब्जा तो हमने किया है कि नहीं किया है? अब है ना लाइन। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहेंगे? 10 साल हुकूमत पूरी कर चुके, अगले 5 साल भी उन्हीं के ही हैं। देखिए, वो करें ना करें उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमारा हमसाया ऐसे तो ना क्या फर्क पड़ता है। देखिए, हम हमेशा जो है फर्क उसमें डालेंगे जो हमारे लेवल का हो। अच्छा, हम उसको लेवल के बराबर नहीं समझते। मतलब हमसे बहुत आगे निकल गए। बहुत आगे नहीं, बहुत पीछे अभी इंशाल्लाह। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको इंटरव्यू दूंगा ठीक 6 महीने के बाद। अभी बता दो। इस्माइल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आज आप मुझे ढूंढते यहाँ तक आप पहुँचे हैं। आपके चैनल से बड़ी गालियाँ पड़ी हैं मुझे। किसी बाहर के मुल्क में अपने मुल्क के वकार देखें, क्या हमारा मुल्क, हमारा मजहब इसका बोले? हमारे बाहर इज्जत नहीं है। हाँ, इज्जत नहीं है भाई। एक कुत्ते जैसी। एक कुत्ते जैसी। इंडियन से ज्यादा? आप इंडियन से ज्यादा बोल रहे हो, कुत्ते से भी कम है हम लोग। अब ये बात है। अच्छा, उनकी ज्यादा हमसे? मैं 14 साल अरबों में रह के आया हूँ मेरे दोस्त, ये हमारा मुल्क है। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजी में पड़ोसी चांद पर पहुंच गया, हम तो उधर। मैं नहीं मानता। नहीं मानते? मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? चांद पे जा ही नहीं सकते वो। क्यों? पानी नहीं है चांद पे, खाना पीना नहीं है, कितनी देर का खाना ले जाते हैं? गंवारों के मुखिया। आप जो डूबी नीचे जाके, उसके पास कितनी देर की ऑक्सीजन थी? आप 10 दिन के लिए ऑक्सीजन ऊपर ले जाएंगे, 10 दिन का खाना ले जाएंगे, पूरा महीना कहाँ से रहेगा? अबे कमकल के चाय की पत्ती। बात तो सुन ले, वो चांद पर ह्यूमन नहीं गए, रोवर गया सर्च करने के लिए। वो नहीं माना ही नहीं जाता। थोड़ा ऊपर।
थोड़ा लिफ्ट क्यों नहीं माना जाता दुनिया के? मैं क्या दूं, मैं चांद पे रोवर भेज दिया मैंने चांद पे, मान लेंगे आप? आपने अपनी आंखों से देखा है, आपने अपने सिर्फ कानों से सुना, वो एतबार कर लिया। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? माना बहुत टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है, लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि चांद पे जाता। आपसे समझदार ना पागल होते हैं।